पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की हलचल खत्म जरूर हो गई है, लेकिन राज्य का सियासी पारा अभी भी हाई है। 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी सरकार जाते ही अब उथल पुथल का सामना कर रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में भी वही कहानी दोहराई जा सकती है जो महाराष्ट्र में हुई थी। क्या ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर धीरे धीरे दरारें बढ़ रही हैं? क्या अंदर की नाराजगी आने वाले वक्त में बड़ा राजनीतिक रूप ले सकती है? बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग इन दिनों इन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। वजह पार्टी के भीतर से आने वाले संकेत हैं, वजह वे घटनाएं हैं जो धीरे धीरे एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर बना रही है। इस तस्वीर के बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार का फैसला अचानक सुर्खियों में आ गया। काकोली घोष ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़ी रहेंगी और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम करती रहेंगी। लेकिन राजनीति में सिर्फ फैसले नहीं देखे जाते, फैसला कब लिया गया, क्यों लिया गया और किस माहौल में लिया गया, ये ज्यादा मायने रखता है। काकोली घोष दस्तीदार ने अपने फैसले के पीछे लंबी मानसिक संघर्ष और गहरे चिंतन की बात कही है, लेकिन उनके इस्तीफे ने बंगाल की राजनीति में चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है, क्योंकि ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब तृणमूल कांग्रेस पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी के भीतर नाराजगी की चर्चा कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे मौके आए जब पार्टी के अंदर असहमति की खबरें बाहर आईं। कुछ नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी, कुछ नेताओं ने दूरी बनानी शुरू कर दी, कुछ फैसलों पर सवाल उठे, कुछ लोगों ने संगठन के कामकाज पर भी चिंता जाहिर की। काकोली घोष दस्तीदार ने भी अपने इस्तीफे में कुछ ऐसे ही मुद्दों का जिक्र किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है। उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कामकाज में ऐसे प्रभाव बढ़ रहे हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं आए हैं। उन्होंने कई विवादों का भी जिक्र किया जिनकी वजह से राज्य की राजनीति लगातार चर्चा में रही है। ये बयान सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि जब किसी पार्टी का वरिष्ठ चेहरा सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कहता है तो उसका असर पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाई देता है। इसी बीच एक और घटना ने चर्चा को और ज्यादा तेज कर दिया। काकोली घोष मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई एक प्रशासनिक बैठक में पहुंची। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चली कि पार्टी की तरफ से उन्हें वहां जाने को लेकर अनौपचारिक आपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो बैठक में गई, शामिल भी हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि काकोली ने उनसे कहा कि उन्हें अब आजादी महसूस हो रही है। यहीं से बात और ज्यादा बढ़ गई। बीजेपी ने इसे सीधे तृणमूल के भीतर असंतोष से जोड़ना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है? क्या पार्टी के कुछ नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं? क्या संगठन के भीतर निर्णय लेने का तरीका बदल गया है? और फिर शुरू हुई महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा। महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ उसे देश ने बहुत करीब से देखा। पहले अंदरूनी मतभेद सामने आए, फिर अलग राय रखने वाले नेताओं की संख्या बढ़ी, फिर संगठन के भीतर शक्ति संतुलन बदलने लगा और फिर एक दिन पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल गई। एनसीपी का उदाहरण आज भी राजनीतिक चर्चाओं में बार बार सामने आता है। अजीत पवार के कदम ने सिर्फ एक पार्टी नहीं बदली, उसने पूरे राज्य की राजनीति बदल दी। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में भी कभी ऐसा हो सकता है? क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ आ सकता है? क्या पार्टी के भीतर मौजूद असंतोष कभी खुलकर सामने आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी ऐसा समय आ सकता है जब पार्टी के बड़े चेहरे अलग रास्ता चुन ले? इस चर्चा के बीच अभिषेक बनर्जी का नाम भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। अभिषेक ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के सबसे अहम चेहरों में गिने जाते हैं। संगठन में उनकी भूमिका मजबूत मानी जाती है। पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी उनका नाम लगातार चर्चा में रहता है। लेकिन क्या कभी वो अलग रास्ता चुन सकते हैं? क्या ममता के खास और पार्टी के ओल्ड गार्ड से परेशान अभिषेक कभी अजीत पवार जैसा कदम उठा सकते हैं? फिलहाल ऐसा कहने के लिए कोई सार्वजनिक संकेत तो मौजूद नहीं है। न अभिषेक बनर्जी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है और न पार्टी के भीतर ऐसी कोई स्थिति खुलकर सामने आई है। लेकिन राजनीति में चर्चाएं सिर्फ मौजूदा स्थिति से नहीं चलती, चर्चाएं संभावनाओं से भी बनती हैं।
और बंगाल की राजनीति इस समय संभावनाओं के दौर से गुजर रही है। इधर नंदीग्राम की राजनीति ने भी तृणमूल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नंदीग्राम सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव होने हैं, लेकिन उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी के सामने चुनौती दिखाई दे रही है। पहले पवित्र कर का नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद पार्टी ने पुराने नेता शेख सुफियान से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि अब वो सक्रिय राजनीति से दूरी बना रहे हैं। लगातार इनकार ने विपक्ष को नया मौका दे दिया है, नया मुद्दा दे दिया है। विपक्ष का मतलब तृणमूल की विपक्ष, यानी जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी ने इसे सीधे संगठन की कमजोरी से जोड़ना शुरू कर दिया। उनका दावा है, यानी बीजेपी का दावा है कि तृणमूल के भीतर अब पहले जैसी एकजुटता नहीं रही है। इसी वजह से बंगाल की राजनीति में अमित शाह की रणनीति पर भी चर्चा बढ़ रही है। बीजेपी के राजनीतिक विरोधी लंबे वक्त से आरोप लगाते रहे हैं कि पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र इसका सबसे चर्चित उदाहरण बना है। अब बंगाल में सवाल पूछा जा रहा है, क्या बीजेपी यहां भी वैसी रणनीति अपना सकती है? क्या शुवेंदु अधिकारी इस पूरी रणनीति के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं? क्योंकि शुवेंदु कभी खुद तृणमूल कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी, राजनीतिक पक्ष बदला और फिर बंगाल की राजनीति का समीकरण बदल गया। अब वही शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं और फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जब तृणमूल के भीतर किसी तरह की नाराजगी की खबर आती है तो राजनीतिक नजरें सीधे बीजेपी की तरफ भी चली जाती हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। तृणमूल कांग्रेस आज भी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में गिनी जाती है। पार्टी के हाथ से भले ही 15 साल पुरानी सत्ता चली गई हो, लेकिन पार्टी का संगठन अभी भी मजबूत माना जाता है। राज्य में उसकी राजनीतिक पकड़ अभी भी प्रभावशाली है। एक दो नेताओं की नाराजगी से किसी बड़ी पार्टी का भविष्य नहीं तय होता है, लेकिन लगातार बढ़ती नाराजगी अगर संगठनात्मक चुनौती बन जाए तो राजनीति बदलने में देर भी नहीं लगती है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति इस वक्त सिर्फ चुनाव की राजनीति नहीं रह गई है, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुका है। ये संगठन बचाने और संगठन बढ़ाने की राजनीति बन गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या तृणमूल कांग्रेस अगले 5 सालों तक सत्ता में दूर रहने के बाद खुद को एकजुट रख पाती है या फिर नहीं? इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.